अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नमान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर है, जो कि थोड़ा-सा मार्केट से हट के है, बट इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो मार्केट ऊपर नज़र आएँगे। आज हम बेसिकली बात करेंगे मिनरल्स के ऊपर। आपने जैसे कि देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से और काफ़ी सारे जैसे यूएस हो गया, सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो ऑफ किया जा रहा है कि मिनरल्स के ऊपर, कि पाकिस्तान जो है वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स के जो है मिनरल रिजर्व्स रखता है। अच्छा, इस बात को सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट किया गया, बट इत्तेफाक ऐसा है कि मेरा जो है विजिट हुआ यस्टरडे। मैं एक सेमिनार में गया जहाँ पे जो गेस्ट स्पीकर थे वो मोइन रज़ा खान साहब थे, जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन थे 2019 से 2022 तक। तो इन्होंने बड़ा डीपली वर्क किया, क्योंकि पीपीएल इज़ आल्सो स्टेक होल्डर इन रिकोडिक। और आपको पता है कि रिकोडिक जो है वो बेसिकली एक मेन पॉइंट है हमारा मिनरल्स के हवाले से, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा हम डिटेल में आज बात करेंगे मिनरल्स के ऊपर, और इसके क्या असरात होंगे या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे हमारी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, क्योंकि ये जो एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और चाइना के बाद पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल जो है आप कह लें मिनरल्स का जो रिजर्व रखता है यहाँ पे। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इसमें तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं, रॉक, मिनरल और मेटल आ जाते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो एक एस्टिमेट जो प्रेजेंटेशन के अंदर हमने सुने और जो डॉक्यूमेंटेड है वो इस तरह से है कि एक C2 वैल्यू निकाली गई रिकोडिक के हवाले से, जिसमें सिर्फ कॉपर और गोल्ड की अगर हम वैल्यू लें, कॉपर और गोल्ड, जिसमें कॉपर की जो वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 130 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। इट्स अ ह्यूज नंबर। और इसी के साथ साथ जब हम बात करें गोल्ड रिजर्व्स के हवाले से, जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, तो उसकी जो एक टेंटेटिव वैल्यू जो बन रही है, C2 वैल्यू बेसिकली जो निकाली गई है, वो 53 बिलियन डॉलर्स की है। और इन दोनों को अगर हम मर्ज कर लें तो 191 बिलियन डॉलर्स जो है बेसिकली रिजर्व हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि एक प्लान बेसिकली शेयर किया गया था रिकवरी के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से, और उनका कहना था, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि पाकिस्तान रिकोडिक माइन टू जनरेट 74 बिलियन डॉलर इन फ्री कैश फ्लो ओवर 37 ईयर्स, कि अगले 37 साल में 74 बिलियन डॉलर्स का कैश फ्लो जो है वो रिकोडिक में एक्सपेक्टेड है, जिसमें मेन जो है वो कॉपर और गोल्ड है। बट इसके साथ साथ कॉपर गोल्ड के अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आगे चल के ईवी की बहुत बड़ी मार्केट है, और ईवी के हवाले से जो सबसे बड़ा रिजर्व हमें चाहिए वो चाहिए होता है लिथियम। और लिथियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व है, ये हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे अभी ना। अच्छा, ये बैरिक के सीईओ ने जनवरी 2020-25 में कहा था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, सऊदी अरब ने भी कहा है कि हम 20% स्टेक जो है वो गोल्ड और कॉपर की जो माइनिंग है, रिकोडिक है, इसमें इंटरेस्टेड है परचेज करने के लिए। ये भी जो है जनवरी की खबर है। इसी के बाद अभी अगर हम बात करें रिसेंटली 13 जून 2025, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस का जो कॉरपोरेशन है, उसने 400 मिलियन डॉलर्स का लोन जो है वो पाकिस्तान की रिकोटिक माइन में कॉपर एंड गोल्ड में जो है लोन अप्रूव किया है यहाँ पे। अच्छा, अब इसी की तरफ आते हैं हम कि भाई ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा सिलसिला है यहाँ पे, और इसमें जो है हमें बेनिफिशियरी भी नज़र आ रही हैं चीज़ें। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो रिजर्व्स की हमने बात करी है, इसमें कुछ बेल्ट्स हैं जो हमने डिस्कशन की थी यहाँ पे, जिसमें हमारे पास बेल्ट्स को तो छोड़ देते हैं, हमारे जो मिनरल रिच पड़े हुए हैं वो कहाँ-कहाँ पड़े हुए हैं। रिकोडिक में है हमारे पास, सैंडिक में है, मोहम्मद खेल में है, गंगा बैरेट में है, दुदर लीड है, नोखंडी है, फिर आपका मुस्लिम बाग है, दिलबंद है, केवड़ा सॉल्ट है, लाखड़ा कोल है, थर कोल है, और हजारा जो फॉस्फेट है वो बेसिकली यहाँ पे ये मैप है बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के हवाले से। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जिसमें आपसे जिक्र किया कि हेडलाइन वैल्यू अगर हम इसमें बात करें, C2 वैल्यू जो है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की यहाँ पे निकल के आ रही है। और इसमें इन्होंने बात की थी हमारे साथ कि सैंडिक जो है वो कॉपर गोल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबली जो है बड़ी जो है हमारे पास रिजर्व्स हैं यहाँ पे। इसमें अगर हम बात करते हैं लिथियम के हवाले से, मैं जिक्र कर रहा था आपसे, लिथियम जो है वो हमारे पास चागी बेल्ट में मौजूद है, जो कि बलस्ती बलूचिस्तान वाला है। ठीक है, केवड़ा में मौजूद है। और इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कॉपर भी हमारे पास मौजूद है। आयरन ओरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे पास बहुत कसी तादाद में मौजूद है।
फिर इसके बाद हमने यहाँ पे नीचे आकर बात करते हैं लिथियम के हवाले से कि जो लिथियम है बेसिकली ये ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास मकरान बेल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मौजूद है। डिकोडिक एंड सैंटिक जो हमारी जो कोस्टल रीजन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसी के साथ साथ लिथियम की अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान का जो एक एरिया है, ग्लोबल सप्लाई जो 75% ऑफ द वर्ल्ड लिथियम जो है बेसिकली वो प्रोड्यूस करने की हमारे पास जगह है, रिजर्व्स हैं हमारे पास। 75% जो है ना लिथियम की जो है सप्लाई दे सकते हैं यहाँ पे, इतने बड़े रिजर्व्स हमारे पास मौजूद है। और एज यू नो कि आने वाले दौर में जो है जिस तरह से ईवी का जो सिलसिला हो रहा है, तो लिथियम जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईवी, और हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो बेसिकली ईवी पे शिफ्ट हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये वो रेयर एलिमेंट्स हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं हमारे पास जो स्पेस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूटिलाइज होंगे, उनकी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो कि यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की गई है। तो मसला वही आ जाता है कि रिकोडिक जो है बेसिकली तो क्या सिर्फ गोल्ड कॉपर की माइनिंग है? नहीं, रिकोडिक इससे बहुत ज़्यादा है, इसमें लिथियम भी आ जाता है और हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है उसका जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो बेसिकली मिसाइल टेक्नोलॉजी या आपकी जो आर्म्स टेक्नोलॉजी उसके थ्रू जो है चीज़ें चलती हैं। तो इसी वजह से अमेरिका आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहा है। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको बहुत तेज़ी इसमें नज़र आएगी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ठीक है जी, अगर हम रिकोडी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्टॉक मार्केट में कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसका बेनिफिट ले सकती है। तो जी मैं आपको बताता चलूँ, रिकोडिक के अंदर 50% जो है स्टेक होल्डर बैरिक गोल्ड है। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 25% की जो स्टेक होल्डर है वाया अपनी जो इनकी एंटिटीज है इनके थ्रू। तो जिसमें आप समझ लें कि ओजीडीसी के पास 8.3% स्टेक है, पीपीएल के पास 8.3% है, और गवर्नमेंट की एक और कंपनी है जो कि गवर्नमेंट होल्डिंग, इसका नाम है पूरा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे है, हाँ, गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके पास बेसिकली 8.3% के स्टेक्स मौजूद हैं। तो ओजीडीसी पीपीएल आर द मेजर बेनिफिशरीज, और आने वाले कुछ दिनों में आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। जैसी अभी, क्योंकि आप देखें नेक्स्ट वीक में जो है टैरिफ का जो मामला था, जो 90 डेज का जो पॉज लिया था एक ट्रम्प की तरफ से, तो उसके ऊपर भी मामला शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के एक सेनेटर ने बात की थी कि यूएस टैरिफ में जो है रिकोडिक जो है वो एक लीड बन सकता है मामला को सेटल डाउन करने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिकोडिक जो है किस तरह से टैरिफ में जो है रोल प्ले करेगा कि जो हमारे पास लिथियम के और जो हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी की जो रेयर बेसिकली आप कह लें मिनरल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो उनको रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे वो बार्गेनिंग करके चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं और हमें नज़र आ रही है कि नेक्स्ट ही कुछ दिनों में कह लें आप जो है ये चीज़ें नज़र आएंगी, तो उसका इम्पैक्ट आपके ओजीडीसी और पीपीएल पे पड़ेगा। ये दो स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए लॉन्ग टर्म में, इनकी प्राइसेस आउटस्टैंडिंग होंगी। और हमने अभी रिसेंटली जो आपने देखा एक रैली मिली हमें, उसमें हमने ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ और पीओएल को भी रेकमेंड किया था और लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सजेशन यही होगा तमाम लोगों को कि ये बहुत बड़ी एक जो समझ लें कि मूवमेंट हुई है यहाँ पे, तो इसको जो है नज़र में रखते हुए जो है ना इन स्टॉक्स में अपनी एंट्री बनाएं। और साथ ही साथ जो है हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो मिनरल्स के हवाले से, तो इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर भी कर लीजिएगा। और हमारी जो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर जो चीज़ें हमने आपसे जिक्र किया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे हम शुरू करेंगे, तो दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ दैट सीरीज़ जो आपको इंशाल्लाह हम आगे फ्यूचर में दिखाते रहेंगे। तो स्टे विद अस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।